श्री कृष्ण मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का अध्याय 3। इस पवित्र मास में भगवान पुरुषोत्तम को हम श्रवण करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान हमें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं और हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। तो अब हम सुनेंगे उनका 3 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वो आप विस्तार पूर्वक हमसे कहे। सूत जी बोले, हे द्विज सतमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा धूप कीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि में उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर वन में चले गए। वहां अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडव के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकीसूत मुनियों के साथ कामक्य वन में गए। उन भगवान को देखकर मूर्त शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विलय होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को सिद्ध नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहनने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धकधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे अद्भुत हुए जैसे सी माता के वियोग से संपत भगवान रामचंद्र को रावण जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर सिद्ध ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हो। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करोगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पाद, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांत के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर है। इस चरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य है और सनातन के बीज रूप है। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता है?
श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और वह स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वयं स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विलित हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण स्वर्ण मात्र मन से सोचकर अपने सुदज्ञ पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडव से हित कर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे भीमस्तव, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुवत्र, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है। अंतः कर्म से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास, निमेष, महीने के दोनों पक्ष, घड़िया, पहर, त्रिपर्व, चतुर्व, मुहूर्त, दशीरासन और उत्तरायण, वर्ष, चारों उग, इसी प्रकार पराध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, घड़िया, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधि, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया से सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते। में ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं जो अपने अधिष्ट देवताओं के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात देवताओं के योग्य के महत्व से ये सब सौभाग्यवान है। हे पांडव नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निमित्त मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अंततः पूजन योग्य नहीं है। यह मास मलरूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों के अग्राह्य है। इस प्रकार के वचनों को लोगों को मुख से सुनकर यह मास निरुद्ध, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुनकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी सिद्ध न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की चरण में आया हूँ। अधिमास क्या बोला। इति बुहन्नारिद्य पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्य में तृतीयोध्याय पूर्ण। हरि शरणम। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।